है रेलवे वाला, और आपको मालूम है कि इसमें अलग अलग शिफ्ट होता है, तो नॉर्मलाइजेशन भी होता है। कितना आप स्कोर करेंगे तो आप सुरक्षित रहेंगे, कैसा प्रश्न था, आगे वाले एग्जाम में आप कैसे तैयारी करें ताकि आपका 2, 4, 5, 10 अंक बढ़ जाए। मेरे साथ शशि शरण सर है, तो इनसे जानेंगे। सर का स्वागत है एग्जाम टू। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। सर कैसा रहा एग्जाम? 1 घंटा कहीं विलंब हुआ, कहीं आधा घंटा, थोड़ा सा ये समस्या आज दिखा। देखिए, टेक्निकल ग्लिचेस तो होती हैं, ये सेंटर की कमियां थी और जिस वजह से बहुत जगह खबरें मिल रही हैं कि पेपर जो है लेट से शुरू हुआ, कहीं 15 मिनट लेट, कहीं आधा घंटा लेट, कहीं डिजी लॉकर वाली समस्याएं बहुत छात्रों को फेस करनी पड़ी, जहां आधार को लेकर के समस्या हुई। वैसे लेकिन कुल मिला के परीक्षा शांतिपूर्ण हुई और अभी तक ऐसी कोई सूचना नहीं है और परीक्षा ठीक ठाक हुई है। जी सर, ये समस्या आ रहा था, किसी का आधार कार्ड में पुराना फोटो था तो उनसे दूसरा आईडी भी मांगा जा रहा था। बिल्कुल, डेफिनेटली ये है कि अगर आधार कार्ड के अंदर भी आप रिसेंटली बदलाव भी करते हैं तो वहां पे वो क्लिक दिखने लगता है, जिस वजह से लोग जो है अलग अलग आधार में। लेकिन देखिए, जो भी प्रक्रिया है उस प्रक्रिया का पालन छात्रों को करना पड़ेगा। जब छात्र गलत नहीं है तो जो भी डॉक्यूमेंट मांगा जाए डॉक्यूमेंट दें और ईमानदारी, उसका प्रेशर नहीं लेना है। ऐसा नहीं कि वहां घबरा जाए कि ये मांगा जा रहा है वो मांग रहा है। भाई अब जो मांग रहा है वो दीजिए और चुपचाप एग्जाम हॉल में जाइए। सर एनालिसिस भी कराए, सब कुछ देखे, क्या एक एवरेज माना जाए? क्वेश्चन का लेवल क्या है? लेवल से बात देखिए, क्वेश्चंस के अंदर में रिपीटेड क्वेश्चंस की संख्या काफी ज्यादा अच्छी खासी देखने को मिली है। बहुत सारे ऐसे कि जैसे फिजिक्स का क्वेश्चन था तो फिजिक्स के अंदर में बहुत आसान प्रश्न भी नहीं थे, लेकिन कुछ कुछ ऐसे टेक्निकल क्वेश्चंस हैं जो बच्चों को फंसा रहे हैं। कहने को तो बहुत आसान प्रश्न होता है, लेकिन जब आप एग्जामिनेशन हॉल के अंदर में बैठिएगा ना तो उस समय जो प्रेशर होता है उसको नापने के लिए कोई थर्मामीटर आज तक नहीं बना है। आप कितना भी फिजिक्स पढ़ लीजिए, लेकिन वो दिमाग का प्रेशर नापने का थर्मामीटर नहीं है। तो बाहर निकल के ज्ञान दे देना बड़ा आसान है कि बहुत आसान क्वेश्चन था, लेकिन जब आप एग्जामिनेशन हॉल के अंदर बैठे होते हैं, वैसी परिस्थिति के अंदर में जब आप पेपर को देखते हैं तो उसमें प्रेशर में जाने अनजाने भी गलती से बाई मिस्टेक, सिली मिस्टेक्स होते रहते हैं, जिसके कारण 4-5 प्रश्न बहुत सारे विद्यार्थियों के गलत होते हैं। तो बाहर आके ज्ञान न दिया जाए कम से कम कि पेपर बहुत आसान था। पेपर था, पेपर की तरह था और पेपर का सम्मान होना चाहिए। सर विद्यार्थी एक प्रश्न ये कर रहे थे कि पेपर तो मान लेते हैं कुछ आसान था क्वेश्चन, लेकिन ऑप्शन बहुत इधर उधर दिया था, एकदम क्लोज ऑप्शन दिया था। सर इससे कैसे बचे? देखिए, टेक्निकली ये रेलवे का इतिहास रहा है। रेलवे हमेशा से, जैसे मान लीजिए ऑप्शन है तो 10 to the power -7, 10 to the power -8, 10 to the power -9, 10 to the power -10, ऐसे ऑप्शंस हमेशा से इतिहास रहा है रेलवे का, और रेलवे हर बार ऐसे प्रश्नों को पूछकर ऑप्शंस के जरिए फंसाता है। तो डेफिनेटली ये टेक्निकल है और हर आयोग का अलग अलग प्रक्रिया होता है प्रश्न पूछने का, और रेलवे का इतिहास रहा है शुरू से ही, और खासकर साइंस के पेपर के अंदर में ये ज्यादा ही टेक्निकली ग्लिच खेलता है, जिससे बच्चों को परेशानी होती है। सर करंट में थोड़ा सा जो नियुक्ति हुआ है, जो विदेश दौरा हुआ, उस पर ज्यादा प्रश्न पूछ रहे हैं। अभी के डेट में जो विद्यार्थी का कल एग्जाम है या थर्ड शिफ्ट में एग्जाम है, वो लोग क्या करेंगे? देखिए, करंट अफेयर्स हमेशा से चुनौतीपूर्ण रहा है, क्योंकि करंट अफेयर्स के अंदर में ये पता नहीं चलता है कि कहां से पढ़ें और किन चीजों को छोड़ें, क्योंकि बहुत वास्ट सिलेबस है करंट अफेयर्स का। वैसी परिस्थिति के अंदर में आप अंदाज नहीं लगा पाते कि नियुक्तियों को पढ़ें, अपॉइंटमेंट पढ़ें, जो लोग मरे उनको पढ़ें, अवार्ड पढ़ें, नेशनल पढ़ें, इंटरनेशनल पढ़ें, खेलकूद पढ़ें, विज्ञान प्रौद्योगिकी पढ़ें, किन चीजों का विशेष ध्यान रखें, बिहार विशेष पढ़ें, रेलवे के डेवलपमेंट्स को पढ़ें, बहुत सारी चीजें करंट अफेयर्स, तो बहुत बड़ा एंगल है। तो आप बहुत ज्यादा करंट अफेयर के लिए चिंता ना करें। ऐसा ना सोचिए कि 10 में 10 बना देना, अगर 10 में 6, 7, 8 तक भी सही हो जाता है, 7 भी सही हो जाता है, तो आप सही तैयारी में हैं, कोई चिंता करने वाली बात नहीं। और हाँ, करंट अफेयर्स के लिए मेरा एक सुझाव ये रहेगा कि करंट अफेयर्स के लिए जो लास्ट मोमेंट के अंदर में जो स्पीडी वाला किताब आता है उसे एक बार रिवीजन कर लें, घटना चक्र वाली किताब से रिवीजन कर लें, काफी लाभ मिलेगा। सर स्टैटिक जीएस के लिए थोड़ा सा देखिए, स्टैटिक्स जीएस के अंदर में कोई बहुत टफ क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जिन बच्चों ने बनाए होंगे, और खासकर जो लोग सिर्फ रेलवे की तैयारी कर रहे होंगे, एसएससी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के आसपास ही क्वेश्चंस पूरे घूम रहे हैं। चाहे वो इतिहास की बात कर लें या इंडियन पॉलिटी के 1-2 क्वेश्चंस दिखे, वहां भी हिस्ट्री के अंदर में क्वेश्चंस दिखे, वो भी जितने भी जीएस के क्वेश्चंस दिख रहे हैं, किताबों के ऊपर, ऑटोबायोग्राफी के ऊपर क्वेश्चंस आ रहे हैं, वीवीएस लक्ष्मण वाली क्वेश्चंस आया, उसके अलावा पतंजलि के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया। तो ऐसे क्वेश्चन जो आ रहे हैं वो रिपीटेड क्वेश्चन है, और इसमें मेन खेल होता है टाइम मैनेजमेंट का, क्योंकि रीजनिंग और मैथ में बच्चों का समय फंस जाता है, जीएस नहीं बना। तो मेरा निवेदन ये है कि पहले जीएस और साइंस वाले पोर्शन, क्योंकि वो आता है तो बनेगा, नहीं आता है तो नहीं बनेगा, तो जीएस और साइंस के पोर्शन को अगर पहले आप सॉल्व कर लेते हैं तो ऐसी परिस्थिति के अंदर मैथ रीजनिंग में जो टाइम लग रहा है, जो कम समय बनने वाला है, उनको बनाए, उसके बाद बाकी प्रश्नों को बनाए। सर इसमें नॉर्मलाइजेशन होगा, उस पर क्या कहिएगा? कट ऑफ क्या रह सकता है? कितना विद्यार्थी का स्कोर बढ़? देखिए, नॉर्मलाइजेशन को ये पहली बार नहीं, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है और माननीय सर्वोच्च न्यायालय का ये जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, उसी जजमेंट के हिसाब से नॉर्मलाइजेशन किया जा रहा है। और नॉर्मलाइजेशन एक ट्रस्टेड एंड ट्रायल विधि है, जिसके हिसाब से रेलवे में, चूंकि रेलवे में करोड़ों बच्चे परीक्षा देते हैं, तो करोड़ों बच्चों को एक जगह एक दिन के अंदर बैठा के परीक्षा कराना संभव नहीं होता, तो नॉर्मलाइजेशन की विधि लागू है और इस पर कोई उंगली उठाने वाला नहीं है, खासकर रेलवे की परीक्षा के अंदर में। अन्य प्रतियोगी परीक्षा में जैसे बीपीएससी पे नॉर्मलाइजेशन की बात हो रही है, तो वहां चिंता का विषय है और वो नहीं होना चाहिए, बिल्कुल डेफिनेटली, क्योंकि वो जीएस है, जीएस में नॉर्मलाइजेशन आप नहीं कर सकते हैं और ये आयोग को समझना भी चाहिए। खैर, रेलवे की परीक्षा की बात कर लेते हैं, तो रेलवे की परीक्षा के अंदर में आप देख लीजिए नॉर्मलाइजेशन ट्रस्टेड ट्रायल है। अब जहां तक रही बात कट ऑफ की, देखिए कट ऑफ ना आप जानते हैं ना हम जानते हैं, क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ लेते हैं। जो लोग भी 45 क्वेश्चन से प्लस कॉन्फिडेंटली के साथ है वो मेंस की तैयारी में लग जाए। 45 क्वेश्चन अगर एक 45 से 50 एक बहुत सेफ स्कोर होता है, 50 नंबर तक भी अगर आप दिख रहे हैं तो मुझे लगता है कि आपको मेंस की तैयारी में लग जाना चाहिए। और देखिए होता क्या है ना कि हम एग्जामिनेशन में हम जोड़ते हैं, मेरा 55 आ रहा है लेकिन आता 85 है, तो ईमानदारी वाला आपको पता होना चाहिए, अगर 45 से 50 के रेंज में है या उससे ऊपर बढ़ रहे हैं तो निश्चिंत होकर, अगर 50 से ऊपर है तब तो पूरा 1000% निश्चिंत होकर मेंस की तैयारी में लग जाए, क्योंकि इस एग्जाम्स के अंदर में टाइम मैनेजमेंट बहुत बड़ा होता है, खेल करता है, और टाइम मैनेजमेंट के कारण बहुत सारे सिली मिस्टेक्स होते हैं, जिसके कारण बच्चों के नंबर कम हो जाते हैं। बस इतना ही कहना चाहूंगा। तो जो भी
भी व्यूअर हैं, आप नेक्स्ट तैयारी के लिए क्या करें, सर ने सुझाव दे दिया। और यदि आपका अंक उतना आ रहा है तो आप CBT 2 में अभी से लग जाइए और तैयारी करिए। सर समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।